अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अरसलान तालिब और आप देख रहे हैं अरसलान पीडिया। आज का वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज जो है वो हम सीखेंगे कि बोर्ड की बबल शीट को किस तरह फिल किया जा सकता है। लास्ट ईयर जो है वो बबल शीट चेंज कर दी गई थी और इस साल जो अभी मेरे पास बबल शीट मौजूद है, ये अगर मैं दोनों साइडों से दिखा सकूँ आपको तो ये इसकी फ्रंट साइड है और जो आपने MCQs हल करने होते हैं, बबल शीट फिल करनी होती है, वो यहाँ बैक साइड पे मौजूद है। अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले शीट आप यूज़ करते हैं 9th और 10th में बोर्ड की तरफ से दी जाती है, लेकिन यहाँ पे चेंज उन्होंने ये किया है कि जो मारूजी हल करने का पोर्शन है वो उन्होंने बैक साइड पे दे दिया। पहले वो यहाँ पे इकट्ठे यहाँ पे हो जाता था। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं उसमें डेट, मंथ और ईयर, यानी जिस डेट को आप मुतलका पेपर दे रहे हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज 1 मई है। दो हज़ार बाईस। उसके बाद साथ में आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, मॉर्निंग और इवनिंग का। तो आपने इस पर टिक करना है कि वो बबल फिल करनी है जिस वक्त आप पेपर दे रहे हो आप। और ये आपकी बबल शीट, सॉरी, ये जो है वो ये आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा बाकायदा। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग को कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको 3-4 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक में आपने डेट लिखनी है, उसके बाद आप कौन सा पेपर दे रहे हैं, मैट्रिक का है या इंटर का, पार्ट 1 है या 2 है, एनुअल या सप्ली, उसके बाद मॉर्निंग, इवनिंग और सब्जेक्ट कौन सा। तो पहले हम इसे फिल करते हैं। डेट जैसा कि हमने पहले ऊपर भी लिखी है, यहाँ पे भी वही होगी, 1/5/2022। उसके बाद अगर आप मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं तो मैट्रिक के लिए, और अगर इंटर का दे रहे हैं तो आपने इंटर वाला फिल करना है। मैं यहाँ पे मैट्रिक वाला कर रहा हूँ। उसके बाद पार्ट 1, यानी अगर मैट्रिक है तो ज़ाहिर बात है पार्ट 1 9th होगा और पार्ट 2 जो है वो 10th होगा। तो यहाँ पे मैं पार्ट 1 को फिल कर रहा हूँ। उसके बाद ज़ाहिर बात है सारे जो है वो एनुअल ही दे रहे होंगे तो आपने एनुअल को फिल करना है। फिर वैसे ही मॉर्निंग, चूँकि हम यहाँ पे मॉर्निंग फिल कर चुके हैं तो यहाँ पे भी मॉर्निंग ही फिल करना है। और उसके बाद सब्जेक्ट, तो आज जिस सब्जेक्ट की डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने देनी है वो 9th की बायोलॉजी है। ये आपके सामने पेपर मौजूद है तो हम यहाँ पे बायोलॉजी लिख। उसके बाद अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है रोल नंबर का और साथ पेपर कोड। तो रोल नंबर जो है ये आपके रोल नंबर स्लिप पे मौजूद होगा। अभी जो मैं लिख के लगा हूँ वो 2,53,236। और फिर हमने क्या करना है, ये लिखने के बाद ये नीचे उसी रो में वो जो हिंसा ऊपर लिखा हुआ है उसको फिल करना है। जैसे यहाँ पे है 2 तो हम देखेंगे 2 कहाँ पे है, ये हम 2 को फिल करेंगे। इस तरह यहाँ 5 है तो 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 3, 6।
अच्छा, साथ ये भी मैं बताता चलो कि बच्चों की कुछ क्यूरीज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि हम कौन सा बॉल पॉइंट जो है या कौन सा पॉइंटर वो इस्तेमाल करें। तो ये हदायत साफ लिखी हुई हैं साथ साथ कि आप ब्लू पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लैक पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर के बाद आगे पेपर कोड है। तो ये पेपर कोड आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपको क्वेश्चन पेपर सबसे पहले मिलेगा, MCQs वाला पोर्शन, इसके ऊपर लिखा होगा। ये जो मेरे पास पेपर है ये 2021-22 वाले सेशन का है, बायो का। और यहाँ पे पेपर कोड जो ये लिखा हुआ है, इस पेपर पे भी आपने यहाँ पे दस्तखत करने और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होता है। उसके अलावा इसके ऊपर कोई और निशान आपने नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया तो ये निशान भी आप वहाँ पे नहीं लगा सकते, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो पेपर कोड हमें मिल चुका है। पेपर कोड क्या है? यहाँ पे 1465। आपने रोल नंबर और पेपर कोड फिल करते हुए बहुत ही ज़्यादा एहतियात से ये बबल फिल करनी है और इस तरह करनी है कि इंक जो है वो बबल शीट इस बबल से बाहर ना जाए। यहाँ पे 1, फिर 4 को फिल करेंगे उसी रो में, फिर नीचे 6, तो 6 देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद 5, तो इस तरह जो है ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम इसको फिल ना भी करें, क्योंकि ये हदायत होती हैं, तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये जो है सेम यही चीज़ ये हमने यहाँ पे भी बैक साइड पे भी पेपर कोड जो वो फिल करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको ये फिल करना चाहिए, क्योंकि रोल नंबर जो है वो यहाँ पे ही फिल हो रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे वाली साइड पे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेम, फिर फादर नेम, रोल नंबर इन वर्ड्स और कैंडिडेट के सिग्नेचर। तो पहले हम यहाँ पे नाम लिखेंगे अपना इंग्लिश में, उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है, क्योंकि ये इंग्लिश में ही पूछ रहे हैं तो आपने इंग्लिश में ही लिखना। उसके बाद तालिब हुसैन। उसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है। मेरा ये मशवरा आपको कि आपने जब आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाए तो अपने टीचर से आप बात करें, उनसे पूछें कि हम इस रोल नंबर को वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखना है। मेरा रोल नंबर क्या था? 2,53,236। तो हम इसे लिखेंगे 2,00,000 53,000 236। उसके बाद एंड वाला बॉक्स फिल करना है, इसमें आपने अपने सिग्नेचर करने। कुछ बच्चों को सिग्नेचर करने नहीं भी आते होते, तो उन्हें चाहिए कि वो यहाँ पे अपना नाम जो है वो लाजमी लिख दें। तो ये इस तरह हमारी फ्रंट साइड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद चूँकि आपको पेपर मिल चुका होगा तो हम जाएंगे बैक साइड पे, और इस शीट की बैक साइड पे वैसे ही आपने सबसे पहले जो काम करना है वो यहाँ पे पेपर कोड फिल करना है।
मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये बबल्स फिल करने के लिए आप पॉइंटर जो है वो इस्तेमाल करें और उससे इंक जो है वो शीट पे फैलेगी नहीं। तो इस वक्त अब आपके पास यहाँ पर पेपर आ चुका होगा और यहाँ पे आपने देखना है। अब हम मरूजियों को कैसे फिल करेंगे ये चेक करना है। तो पहली मरूजी जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व की हुई, तो पहली मरूजी का ऑप्शन जो है वो सी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मरूजी फर्स्ट है और इसका ऑप्शन जो है वो सी हमने फिल करना है। आपने ये ध्यान में रखना है कि इस शीट पे आप पहले जो है वो उस ऑप्शन को टिक कर लें ताकि बाद में आपको इशू ना बने। होता ये है कि बच्चे इस पे टिक करते नहीं हैं और जब वो यहाँ से इस शीट पे बबल शीट पे फिल करने की कोशिश करते हैं तो वो अपना एमसीक्यू जो है वो गलत कर बैठते हैं। इस तरह दूसरा ऑप्शन बी, उसके बाद तीसरे का भी बी है, फिर सी, उसके बाद ए, फिर सी, फिर सातवें और आठवें का ए, उसके बाद अगर हम देखें 9th और 10th की तो 9वीं मरूजी का डी है, 10वीं का सी, उसके बाद 11वीं का बी और 12वीं का ए। कुछ बच्चे जो है ये खाली छोड़ देते हैं ये वाली शीट कि हम बाद में फिल कर लेंगे। ये आपने गलती जो है वो नहीं करनी। इसको आपके पास जितना टाइम दिया होगा तकरीबन 10 से 15 मिनट, जैसे ये पेपर के ऊपर लिखा हुआ है इसके लिए 15 मिनट होते हैं। मैथ और इंग्लिश के लिए आई थिंक ज़्यादा होते हैं, 20 मिनट होते हैं। तो ये आपने इसी टाइम के अंदर अंदर फिल करना आपके लिए लाजिम होगा। उसके बाद मरूजियों का ऑप्शन जो है मरूजियों का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम इस बबल शीट में ये दूसरा पेज निकालें तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वैसे ही ऊपर दस्तखत, उम्मीदवार, मजमून कौन सा है, पर्चा, ग्रुप, रोल नंबर हिंसों में, फिर लफ्ज़ों में, फिर उम्मीदवार का नाम, वल्दियत, इम्तिहान, सालाना और सेंटर का नाम। इस तरह जो है ये आपने किस तरह फिल करना है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने अपने जो है सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद मजमून कौन सा है, हम अभी जो है वो बायोलॉजी को हल कर रहे हैं। और पर्चा और ग्रुप, ये दो ऑप्शन जो ये आपको कहाँ से मिलेंगे। अगर आप देखें अपनी मारूजी शीट के ऊपर तो यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1 और ग्रुप जो है वो पहला है। तो आपने ग्रुप जो है वो पहला लिखना और यहाँ पे लिखना है 1। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर फिर वही सेम 2,53,236। अब उर्दू में लिखना आपने यहाँ पे 2 लाख उसके बाद यहाँ पे अपना नाम लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरसलान तालिब। थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तालिब हुसैन, इम्तिहानात सालाना और 2022 के होंगे। यहाँ पे आपने
इम्तिहानी सेंटर का नाम लिखना है और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको जब रोल नंबर स्लिप मिलेगी तो उसके नीचे बाकायदा लिखा होगा, बल्कि उसके ऊपर ही के किस सेंटर कहाँ पे आपने जो पेपर जो है वो देने हैं। तो जहाँ पे आपने पेपर देने हैं उस सेंटर का नाम आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ पे आपको एक पैड दिया जाएगा, वहाँ से आपने अंगूठा जो है वो इस तरह यहाँ पे लगाना होगा। और उसके बाद मजमून बायोलॉजी, फिर वैसे ही पर्चा और ग्रुप जो है वो पहला होगा, और यहाँ पे इम्तिहान जो है वो सालाना। तो इस तरह जो ये हमारी बबल शीट कंप्लीट होगी। और एक और आपके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि जब आपने बच्चों को, ये काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि हमने अपना जो पहला क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव का वो कहाँ से शुरू करना है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे इस पेज से शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस पेज पे भी, इस पेज की बैक वाली साइड पे यहाँ से बच्चे जो हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, तो आपने कभी भी यहाँ से लिखना शुरू नहीं करना, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा ये वाली लाइन, इस लाइन से जो आपका ये वाला हिस्सा ये अलग कर लिया जाता है। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट किया है तो वो आपका क्वेश्चन जो है वो ज़ाया हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लिखना शुरू करना है इंग्लिश वाले सब्जेक्ट्स के लिए। और अगर हम बात करें उर्दू के लिए तो आपने इस साइड से शुरू करना है। अब ये भी देखें, ये एक पेज है, इस पेज की बैक वाली साइड बिल्कुल ब्लैंक है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो बग़ैर देखे यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, और उनका जो इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये पेज छोड़कर इस पेज से लिखना शुरू करना है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन। बहुत शुक्रिया।